BSV कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना का महामारी फैला हुआ है। इस परिस्थिति को देखते हुए अभी ऑफलाइन के जितने भी क्लासेस हैं बंद कर दिए गए हैं और बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है। आप लोग को ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक त्रिभुज में बता दिया गया है। 6.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको हम लोग इस वक्त सॉल्व करेंगे। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो मेरा रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों से कि अपना कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से आप लोग हमारे क्लास में ऑफलाइन आकर पढ़ते थे मन से, उसी प्रकार से घर पे भी पढ़ेंगे और हमारे विश्वास को आप बरकरार रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर त्रिभुज ABC में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC है, OD लंब BC है, OE लंब AC है और OF लंब AB है। तो दर्शाइए कि देखिए थोड़ा सा देखने वाली बात है। क्या कहता है OD लंब BC है, यानी BC पर डाला गया लंब OD है। उसके बाद क्या है OE लंब AC है, यानी AC पर डाला गया OE क्या है, लंब है। उसी प्रकार से OF जो है AB पर डाला गया लंब है। तो हमको दर्शाना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो जैसे हर बार लिखते थे, पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। तो लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में है दिया हुआ त्रिभुज ABC के एक अभ्यंतर में कोई बिंदु O स्थित है तथा OD लंब BC है। देखिएगा OD लंब BC है, OE लंब AC है एवं OF लंब AB दिया गया है, AB है। तो सिद्ध करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस CE²। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन था इसमें, जो बाद में देखेंगे। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना क्या करते हैं, O को A से मिलाते हैं, O को A से मिलाते हैं। तो आइए, तो O को A से मिलाया तथा O को B से मिलाया तथा O को पुनः C से मिलाया। तो लिख देंगे रचना। रचना में लिखेंगे हम लोग रचना में लिखेंगे क्या रचना किए, जो रचना लिखेंगे OA OB OC को मिलाया परमाण में लिखेंगे परमाण समकोण त्रिभुज OFA ODB तथा OEC में। देखिए, सब त्रिभुज को देखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है। पहले OFA। देखिए ये कौन समकोण है, और हमारा देखिए ये जो है बन रहा है त्रिभुज इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा त्रिभुज है ODB। देखिए ODB ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, जिसका समकोण कोण ये है। आगे के जो बन रहा है OEC और इधर नीचे आ जाइए OEC ये हमारा बन रहा है, जिसका समकोण ये है इधर पर। चलिए, तो अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये तो देखिए, हम पहले चल रहे थे OFA में। तो OFA ऊपर है, तो देखिए ये समकोण कोण है, ये समकोण है। तो समकोण का सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे OA का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर। देखिए OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। दूसरा समीकरण 2 में चलेंगे। अब त्रिभुज ODV में तो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री का सामने वाला कौन है, OB। तो OB क्या हो जाएगा, कर्ण। तो OB के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OD का स्क्वायर। देखिए OD लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार BD का स्क्वायर। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 3 में चलेंगे। समीकरण 3 हो जाएगा हमारा OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 3। पाइथागोरस परिमेय से तीनों कौन हुआ, या लिख सकते हैं परिमेय छोदसवलभ
8 से या पाइथागोरस परिमेय से, जो अच्छा लगे हम लिख देते हैं परिमेय 6.8 से, परिमेय 6.8 से। ये तीनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो समीकरण देखिए 1, 2, 3 है, तो दाहिना को दाहिना साइड और बायां को बायां साइड ऐड करते हैं। जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है राइट साइड, उसको ऐड करते हैं। तो देखिए क्या है, OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू, अब जो क्या है राइट साइड है उसको राइट साइड जोड़ेंगे। तो राइट साइड में देखिए क्या है, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यहाँ से अब लिखेंगे प्लस OD का स्क्वायर, बचा क्या BD, तो BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस क्या बचा CE का स्क्वायर। अब ज़रा देखिए क्या क्या लिखा है, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखिए जिसको जिसको उधर माइनस किया गया है सिद्ध करने में, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, है ना। तो OD और OE जो है हमारा राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे और बाकी सब रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिए इधर हमारा क्या है OD, तो देखिए पहले तो हमारा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर ऑलरेडी है। दूसरा क्या, हमको OD का स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, माइनस OD का स्क्वायर, फिर OE का स्क्वायर माइनस में, फिर क्या है OF का स्क्वायर। तो सबको सब इधर प्लस में, राइट साइड प्लस में, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। चलिए लिखते हैं OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस, इधर से चलिएगा OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। देखिए इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में, इक्वल टू, अब क्या बचा देखिएगा, OF तो ख़त्म हो गया तो बचा AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD तो उधर चला गया, बचा BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। हमको देखिए यही सिद्ध करना था, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। देखिए आ गया क्या, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 जो हुआ प्रूफ्ड हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इसी का था। सेकेंड पार्ट वो हमारा इस प्रकार था, सेकेंड पार्ट जो था हमें सिद्ध करना था सेकेंड पार्ट में AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये हम सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है। तो सेकेंड पार्ट को भी हम उसी तरह से प्रूव करेंगे। इसको जो अभी अभी लाए उसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 तक हुआ, इसको मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण 4,
अब समकोण त्रिभुज OEC तथा OEA में, देखिए OEC इधर है, यहाँ पर देखिए OEC तथा OEA में, यानी ये देखिए समकोण बन रहा है और इधर का ये समकोण बन रहा है। तो आइए तो इसमें देखते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू, पाइथागोरस परिमेय से OC के स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। अब या इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OFA और OFB में OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। समीकरण समीकरण 4, इसको मान लीजिए समीकरण, ऊपर वाला को 5, यहाँ जो है ये जो ऊपर आया था उसको 5, इसको समीकरण 6 मान लीजिएगा। अब लिखेंगे, अब समीकरण 4, 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर तो जोड़िए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, 0। AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ।